Welcome friends. Once again I welcome you on your own channel Saraswati Academy of Commerce. And friends, we were studying consignment accounting and till the date we have completed video part 3 of this chapter, and now we are moving on to fourth part. So I hope you must have gone through the previous 3 videos and have mug up all the concepts. Not only mug up, I hope you might have understood each and every concept in a detailed and in a comprehensive way. So let's move on to the next topic, and the topic in the chapter which is coming in front of you is when consignor send goods to the consignee at a price higher than the cost price. So now question arises, why this is being done, what was the difference in between the earlier question that we have done and the concept what we are going to study. Moreover, what I want to tell you is, earlier the consignor was sending goods to the consignee at cost. So it was possible for the consignee to know or to calculate or to work out what is the profit that the consignor is earning. तो अगला सवाल ये उठता है, कंसाइनी के ऐसा जानने से नुकसान क्या है। तो जनरली क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है हमारी, हम किसी के लिए अगर काम कर रहे हैं और हमें लगता है इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और मुझे मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लालच भी ऐसी चीज़ होती है कि जो कि मोटिवेट करती है कि मैं फ़र्दर और कमाऊँ और ज़्यादा अर्न करूँ। तो ऐसे केस में कंसाइनी कंसाइनर के लिए काम करने की बजाय अपना काम खोल देता है, तो ये कंसाइनर के लिए एक चैलेंज हो जाता है। सो सम टाइम कंसाइनर चाहता नहीं कि वो कंसाइनी को बताए कि जो गुड्स उसे भेज रहा है उनकी कॉस्ट क्या है। तो ऐसे केस में कंसाइनर जो गुड्स सेंड करता है उसकी कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड कर देता है, और जब परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है, यानी कि इनवॉइस की तरह ही जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, उसमें जो प्राइस कोड की जाती है दैट इज़ नॉट द कॉस्ट, दैट इज़ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में जब हम कंसाइनमेंट का चैप्टर स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। और फ्रेंड, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो इस टर्म को जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें ऐड कर रहे हैं इसको हम लोग लोडिंग भी बोलते हैं। तो अगर आप साथ साथ बीकॉम भी स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, तो कई बार कॉलेजेस वगैरह में या फिर आप कहीं पर अगर कहीं आपने फर्दर क्लासेस ली हों तो वहाँ पर इस टर्म को लोडिंग भी लिखा जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोड करते हैं कॉस्ट के ऊपर दैट इज़ कॉल्ड लोडिंग या फिर प्रॉफिट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जो टोटल होता है दिस इज़ कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मैं ज़रा पहले तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सिखाऊँ बेसिक, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए क्या चीज़ है, लेट्स सी। सो ए कंसाइन गुड्स टू बी द कॉस्ट ऑफ विच इज़ ₹100 एट कॉस्ट प्लस 25%. A consigned goods to B, the cost of which is ₹100 at cost plus 25%. एक गुड्स कंसाइन करता है बी को जिसकी कॉस्ट क्या है 100, कितने पे करता है 100 प्लस 25% पे। तो आइए एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। कॉस्ट है फ्रेंड्स मेरी 100 प्लस इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया 25, तो ये 125 आ गया। इस 125 को हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, यानी कि ये जो आपने कैलकुलेट किया। और इनवॉइस प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस मेरे पास है 125, प्रॉफिट है फ्रेंड मेरे पास 25। तो अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट, या फिर मैं इसको कहता हूँ लोडिंग, इट इज़ 25/125 यानी कि 1/5 ऑफ
इनवॉइस प्राइस, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इनवॉइस प्राइस का 1/5 है। प्रॉफिट यानी कि लोडिंग, इट इज़ 20/125 यानी कि 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। और इसी तरह से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, माई लोडिंग इज़, या फिर दिस प्रॉफिट विच यू हैव एडेड, लोडिंग इज़ ऑल्सो, लोडिंग इज़ 25 divided by 100, it is 1/4 of cost friends, 1/5 of invoice price और 1/4 of cost। एक मिनट ज़रा समझिएगा, कॉस्ट कम होती है और इनवॉइस प्राइस अगर आप देख पा रहे हो वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है। तो थोड़ा सा ये रटाफिकेशन भी आप कह सकते हो। इनवॉइस प्राइस के केस में डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, कॉस्ट के केस में कम होता है। आइए मैं अब इसके बाद आपको एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ इसको सीखने का। फ्रेंड्स, अगर मैं इधर एक कॉस्ट ले लेता हूँ यहाँ पर और इधर इनवॉइस प्राइस ले लेता हूँ, तो अगर आप ये एग्जांपल समझ गए हो, कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 25, 25 डिवाइड बाय 125 1/5, और 25 डिवाइड बाय 100 जो कि आपने निकाला ये आ गया 1/4। सो फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट का 1/4 है प्रॉफिट यानी कि लोडिंग, अगर मैं बात करूँ ये कॉस्ट का 1/4 है तो इनवॉइस प्राइस का ये 1/5 होती है। इसी तरह से कॉस्ट का अगर हाफ है तो इनवॉइस प्राइस का 1/3 होती है, और अगर कॉस्ट का 1/3 है इनवॉइस प्राइस का 1/4, कॉस्ट का 1/4 इनवॉइस प्राइस का 1/5, और अगर कॉस्ट का 1/5 तो इनवॉइस प्राइस का 1/6। सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट मुझे अभी आगे यूज़ करना है। मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा और किस तरह से हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज़ करने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे यानी कि प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा, और क्यों हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, और कंसाइनमेंट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाते हैं या फिर इनवॉइस पे बनाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आइए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसाइनी को जो सामान भेज रहा है, गुड्स टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो मेरा एग्जांपल था 125 पे। फ्रेंड, ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं और आई होप ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगी। 1 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट आप समझ सकते हैं। सपोज़ मेरे सामने एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, और जैसा कि हमने सीखा है जब गुड्स जाते हैं तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और फ्रेंड्स, डेबिट साइड पर अमाउंट कॉलम में हम लोग इस तरह से अमाउंट लिख लेते हैं। जब कंसाइनी सेल करता है तो हम एंट्री पास करते हैं बाय कंसाइनी अकाउंट, और इधर हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। फ्रेंड, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का बेसिकली मतलब यह है, कंसाइनर कंसाइनी को एक इंस्ट्रक्शन देके भेज रहा है और उसे कह रहा है कि आपको जो मैं सामान भेज रहा हूँ आपने उसको 125 का बेचना है। पहले केस में वो 100 का सामान 100 पे ही भेज देता था कॉस्ट पे, और कहता था तुम्हारी मर्जी है, तुम 100 के गुड्स को 120 पे बेचो या फिर 140 पे बेचो। तो उसका डिफरेंस ये होता था, अगर मैं 140-150 पे सेल कर रहा हूँ और मेरा कंसाइनर मुझे 100 पे भेज रहा है तो मुझे पता चल जाता था कि 50 रुपये का मार्जिन है जो कि कमाने जा रहा है कौन, कंसाइनर। ऑल्दो उसमें से कमीशन भी डिडक्ट होनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस।
बट सवाल ये उठा इसका कंसाइनमेंट अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। जरा देखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए कि मेरी कंसाइनमेंट से रिकॉर्ड रिलेटिंग केवल एक ही ट्रांजैक्शन है कि मैं सामान भेजता हूँ और उधर से वो सारा का सारा सामान मेरा सेल कर देता है या थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके पास स्टॉक रह जाता है। और 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप, इस केस में कोई भी एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कंसाइनर को भी खर्चा नहीं करना पड़ता, कंसाइनी को भी नहीं करना पड़ता। जस्ट एक बात के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए मान लीजिए ऐसा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर मैंने 100 यूनिट भेज यहाँ से भेजे 125 के रेट से, तो मेरा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा 12,500, 125। और अगर कंसाइनी 100 यूनिट बेच लेता है, कितने पे, मैंने 100 यूनिट भेजे 125 पे, और कंसाइनी 100 की 100 यूनिट को 125 में बेच देता है 12,500। मैंने कहा न तो कोई खर्चा है इसमें, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि कोई खर्चा नहीं है, न तो भेजने का खर्चा है कंसाइनर का, ना कंसाइनी की तरफ से कोई खर्चा हो रहा है, ना कंसाइनी कमीशन मांग रहा है। ऑल दो ऐसा नहीं होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए, तो इसका मतलब 2 नेट प्रॉफिट नील हो गया। क्यों? आपने 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इसकी जगह पर लिखा 12,500, कंसाइनी को आपने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने ये गुड्स जो मैं आपको भेज रहा हूँ आपने उनको 125 पे बेचना है, और उसने 125 पे बेच दिए। तो सवाल उठा क्या मेरा प्रॉफिट नील है? क्योंकि इस मेथड में जहाँ पर हम इनवॉइस प्राइस सीखने जा रहे हैं, व्हेन गुड्स आर सेंड, व्हेन कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी एट प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस दैट इज एट इनवॉइस प्राइस, जो कि हम ये कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। इस कंसेप्ट में हम यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं जब भेजते हैं, और सेल भी इनवॉइस प्राइस पे ली जाती है। तो सवाल ये उठा इसका मतलब तो प्रॉफिट नील हो गया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड मेरी बराबर हो गई हैं। जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, प्रॉफिट नील नहीं है। यस, मैंने प्रॉफिट कमाया है कितना, 100 यूनिट बेची हैं, 100 की गुड्स को 125 पे भेजा है, तो 25 इंटू 100, 2500 का प्रॉफिट हुआ। तो सवाल उठा इसी कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2500 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो तो ये कैसे होगा। तो आइए मैं इसी का करेक्टेड बनाता हूँ एक बार फिर। सो दिस इज़ माय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए कितना प्रॉफिट, 25 इंटू 100, 2500। यहाँ मैं लिखूँगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो फ्रेंड्स कितने की एंट्री होगी, ये होगी 12,500 पे, सेम पहले की तरह। बस अब आपको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है यहाँ पर, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने की एंट्री होगी, जितना प्रॉफिट है 25 रुपये, कितने यूनिट पे, 100 यूनिट पे, यानी कि 2500। ये आप यहाँ लिख देंगे। देन आप लिखेंगे बाय कंसाइनी, और कंसाइनी ने सारे के सारे गुड्स भेज दिए हैं 12,500 के, तो आपका ये अकाउंट इधर टोटल आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, जिसका अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 2500। तो प्रैक्टिकली मैंने किया गया, ज़रा आप समझने की कोशिश करें। मैंने जितना एक्स्ट्रा ऐड करके डेबिट साइड पे कॉस्ट के अंदर जितना एक्स्ट्रा ऐड किया, यानी कि एक 100 रुपये की यूनिट में मैंने 25 रुपये ऐड किए, तो 125 रुपये का मेरा इनवॉइस प्राइस बन गया। मैंने 100 यूनिट्स कंसाइन करी कंसाइनी को, जिसकी कॉस्ट, जिसका इनवॉइस प्राइस कितना, 12,500। सो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं लोडिंग। जो 25 रुपये आपने एक्स्ट्रा लोड किया, 2500। और ये जो मैंने क्रेडिट साइड भी किया है, इसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। क्या कहेंगे इसे, कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। ये मेरी लोडिंग है और ये मैंने लोडिंग को कैंसिल किया है। 1 मिनट जरा समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर। कितनी लोडिंग कैंसिल की, जितनी एक यूनिट के अंदर मैंने एक्स्ट्रा लोड किया। मैंने यूनिट कितनी भेजी, 100।
और 100 यूनिट पे जो मेरी एक्स्ट्रा लोडिंग बनी दैट इज़ 2500। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट सिखाया, उसमें मैंने केवल एक ही बार लिखा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसी की उतनी ही लोडिंग मैं इस तरफ करूँगा। अब एक सवाल और आता है इसमें कि अगर कंसाइनी कुछ सामान इसमें से वापस कर दे तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब गुड्स गए उसकी लोडिंग आपने इधर की, जब गुड्स वापस आएंगे उसकी एंट्री इधर होगी और उसकी रिवर्स लोडिंग इस तरफ होगी। सो आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर होता होगा कि जब गुड्स गए तो उसकी लोडिंग रिवर्स साइड पे, और जब वापस आएंगे तो एंट्री हम इस तरफ करेंगे और उसकी लोडिंग इस तरफ आएगी। आइए फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको 2 केस बताए कि अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जाएंगे, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा, तो उस केस में एक जो गुड्स भेजे उनमें जितना एक्स्ट्रा लोड किया उसकी लोडिंग हमें इस तरफ कैंसिल करनी होती है, और जो गुड्स वापस आएंगे उसके वापस होने की एंट्री इस तरफ आएगी। अगर आप भेज रहे हैं तो इस तरफ एंट्री, वापस आए तो इस तरफ, और वापस आएगी लोडिंग जो कैंसिल होगी वो इस तरफ होगी। तो दैट मीन्स व्हेन गुड्स आर सेंट when goods are sent at a price greater than the cost, when goods are sent at a price greater than the cost, जब हम गुड्स को भेजेंगे कॉस्ट से ऊपर, यानी कि when goods are sent at that is at invoice price, एट इनवॉइस प्राइस यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो उस केस में मुझे लोडिंग कैंसिल करनी होती है, लोडिंग कैंसिल करनी होती है, यानी कि कहाँ कहाँ से लोडिंग कैंसिल होगी, ज़रा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है हमने। एक तो लोडिंग इसकी कैंसिल करते हैं, जो गुड्स सेंट है उसकी जो लोडिंग कैंसिल होती है वो क्रेडिट साइड पे कैंसिल होगी ऑपोजिट साइड पर। इसी तरह से जो गुड्स रिटर्न होंगे उनकी लोडिंग हम लोग डेबिट साइड पे कैंसिल करेंगे। तो सवाल ये उठा, व्हेन गुड्स आर सेंट एट अ प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट दैट इज एट इनवॉइस प्राइस, then loading need to be adjusted, या फिर मैं कहूँगा इसको ब्रैकेट में कैंसल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, किन चीज़ों के रिस्पेक्ट में आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सो मेरा पहला आइटम होगा इसमें गुड्स सेंट, जो गुड्स आपने भेजे उसकी लोडिंग, इसकी लोडिंग इधर कैंसिल की। इसी तरह से सेकंड गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न हुए, अभी मैं आपको सिखाऊंगा जब गुड्स जाते हैं तो इधर एंट्री होती है, रिटर्न होते हैं तो इधर आ जाती है। जो गुड्स भेजे वो इस तरफ थे, उसकी लोडिंग इस तरफ, जो रिटर्न हुए इस तरफ है उसकी क्रॉस लोडिंग इस तरफ, ये गुड्स रिटर्न। तीसरा आता है मेरा स्टॉक रिजर्व, इन स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक। ये वर्ड मैंने थोड़ा सा अर्ली यूज़ कर लिया। स्टॉक रिजर्व का बेसिकली मतलब यही है कि लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक, इसको आप ये भी कह सकते हैं लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक, यानी कि गुड्स सेंट की लोडिंग, गुड्स रिटर्न की, और तीसरा ओपनिंग स्टॉक के अंदर। अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया उसमें ओपनिंग स्टॉक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आने वाले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि जहां पर कंसाइनी के पास ऑलरेडी कुछ ओपनिंग स्टॉक भी है, उसके अंदर भी इनवॉइस का एलिमेंट, यानी कि ये इनवॉइस प्राइस यानी कि लोडिंग का एलिमेंट इंक्लूडेड है। थर्ड और फोर्थ आता है मेरा
क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक आता है, और लास्ट आता है मेरा फिफ्थ केस आएगा मेरा, जहाँ पे लोडिंग इज नीड टू बी एडजस्टेड और कैंसल्ड, ये आता है मेरा एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा है कि नॉर्मल लॉस की हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करते, नॉर्मल लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाता है कॉस्ट के अगेंस्ट, और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री की जाती है जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं उसके क्रेडिट पे, या फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 चीज़ों में, यानी कि गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस के केस में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा लोडिंग को। आइए फ्रेंड्स, मैं एक कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट के साथ आपको इनवॉइस प्राइस का इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ। ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ऑल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू अ कंसाइनमेंट आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड इनकम्स और रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। रिसिप्ट हेयर मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि कंसाइनमेंट से रिलेटिंग इनकम इस अकाउंट में क्रेडिट होती है। आइए मैं शुरू करता हूँ। मैंने सबसे पहले जब जनरल एंट्रीज़ का प्रोसीजर बताया था, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया था कि ये कॉस्ट पर या इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि वहाँ पर ये सब बातें बोलना बहुत एडवांस हो जाता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैंने जो पहले कंसेप्ट कराया है, या फिर जो मैंने प्रीवियस 3 वीडियो में सारी बातें बोली हैं, वो केवल कॉस्ट वाले कंसेप्ट के लिए हैं। अब अगर इनवॉइस प्राइस की हम लोग बात करते हैं, तो आइए देखते हैं इनवॉइस प्राइस वाला किस तरह से चलेगा। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो जनरल एंट्री पास करता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि ये वाली जो एंट्री होती है ये हमेशा कॉस्ट पे होगी, लेकिन क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड, तो हम इसे इनवॉइस पे रिकॉर्ड करेंगे। और यानी कि जो मैंने पहले सिखाया आपको कि एट कॉस्ट, अब ये रिकॉर्ड होगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इनवॉइस, यानी कि 100 प्लस 25 पे, जो कि मैंने एग्जांपल लिया था आपके साथ। ये 100 प्लस 25 यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्लीज़। जितने का आपने इधर एंट्री पास की है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट प्लस आईपी, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसके अंदर जो भी लोडिंग का अमाउंट होगा उतने अमाउंट की लोडिंग आपको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करनी होती है, यानी कि रिकॉर्ड करनी होती है। और मैं इसी का उल्टा लिखता हूँ इधर, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ मैं लिखूँगा लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। सो ये मेरा लोडिंग आ जाएगी इसकी। देन इसके बाद कुछ गुड्स कंसाइनी रिटर्न कर सकता है, तो जब गुड्स गए तो एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब गुड्स वापस आएंगे तो रिवर्स एंट्री पास होगी, यानी कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और फ्रेंड्स ये मेरे गुड्स सेंट की लोडिंग थी। ये जो अब मैंने नीचे लिखा ये मेरे गुड्स रिटर्न्ड है बाय कंसाइनी। ये गुड्स कंसाइनी ने मुझे रिटर्न किए, और इसके बाद मुझे ये जो गुड्स रिटर्न हुए हैं इनकी लोडिंग कैंसिल करनी होती है डेबिट साइड पे, और यहाँ लिखूँगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मे बी आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही हो
इधर भी गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट, इधर भी गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि प्रोसीजर ही ये है। गुड्स गए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग कैंसिल करनी है तो रिवर्स एंट्री पास कीजिए, गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। गुड्स गए तो एंट्री हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट। रिटर्न होंगे तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और इसकी अब मैंने लोडिंग कैंसिल करनी है तो कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंटर ऑन कंसाइनमेंट। अभी थोड़ा सा मे बी आपको समझने में टफ लग रहा हो, बट लेट मी टेल यू, जैसे ही हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट उतना ही ईजी लगेगा जैसे कि आपने पहले चीज़ें सीखी हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न। सो फ्रेंड्स, मैं लोडिंग के इम्पैक्ट पे नंबर लगा दूंगा बाद में कि हमने कहाँ कहाँ पे लोडिंग का इम्पैक्ट लिया है। देन आपको याद होगा कंसाइनर खर्चे करता था तो कंसाइनर अपने खर्चों के लिए लिखता था टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। फिर हम लिखते थे टू कंसाइनी, और इसमें हम लिखते थे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, जिसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों एक्सपेंस आते थे, रैकरिंग एज वेल एज नॉन रैकरिंग। गोडाउन तक और गोडाउन से के अंदर जाने के बाद वाले भी खर्चे, यानी कि सारे खर्चे आएंगे इसमें कंसाइनर के। देन फ्रेंड्स, हमने देखा था कंसाइनी सेल इफेक्ट करता था। ये दो एंट्री जो आप क्रेडिट साइड की तरफ देख रहे हैं अभी तक, ये दो एंट्री हैं, एक गुड्स जो मैंने भेजे उसकी लोडिंग कैंसिल करने की, दूसरी जो गुड्स मेरे रिटर्न हुए हैं उसकी। और अब जो आप देखने जा रहे हैं वो कंसाइनी गुड्स को सेल करने वाला है, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनी जब गुड्स बेचेगा तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और यहाँ लिखेगा बाय कंसाइनी अकाउंट। सवाल उठा किस वैल्यू से, तो सेल का अमाउंट होगा, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी ने सेल की है उसका अमाउंट। आइए देखिएगा, ये आ जाएगा मेरी इस तरफ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखना रह गई, आप इसका टॉप पे लिख सकते हैं हम लोग, बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये सेल होगी, जैसे ही सेल होगी, सेल का हम लोग कमीशन देते हैं कंसाइनी को, और यहाँ पे हम लिखते हैं टू कंसाइनी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कमीशन ड्यू। टू कंसाइनी कमीशन ड्यू ऑन सेल्स। इसके बाद इस तरफ हमारी अगली एंट्री आती है बाय, अगर है तो क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस। ये इन ट्रांजिट भी हो सकता है और कंसाइनी के गोडाउन में भी हो सकता है, इन ट्रांजिट और इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी। तो ये लॉस। आइए इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है जो मुझे याद रखना है, इसे मुझे कॉस्ट पे लेना है, इसको मुझे हर हालात में कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं। कैसे? मैंने जो गुड्स भेजे वो मैंने इनवॉइस प्राइस पे लिए 100 + 125 और 100 + 25 125 पर लोडिंग कैंसिल की। जो गुड्स वापस आए ये भी मैं 100 + 125 पे लूँगा और इनकी लोडिंग 25 यहाँ कैंसिल करूँगा।
तो यहाँ पर ये जो अमाउंट लोडिंग कैंसिल की जा रही है 25 पे की जा रही है, ऐसे ही यहाँ पर भी जो लोडिंग कैंसिल की जा रही है ये 25 रुपये पे कैंसिल हो रही है। यानी कि 100 का गुड जो 125 पे गया तो यहाँ 25 रुपये जितना भी यूनिट पे लोडिंग होगी वो इधर कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह जो वापस आए उसके इधर। बट एबनॉर्मल लॉस की जब बात की जाएगी, जो एबनॉर्मल लॉस होगा ये हमेशा कॉस्ट पे शो होगा, यानी कि इसकी लोडिंग मैं कहीं पर भी कैंसिल नहीं करूँगा। दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे दिखाया जाएगा, उसको हम 125 पे नहीं 100 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, मैं जैसे प्रोसीड कर रहा हूँ वीडियो में आने वाले टाइम में आपको बताता हूँ। सो नेक्स्ट आइटम आता है हमारा, अगर कोई बैड डेट हो जाता है तो हम यहाँ डेबिट में लिखते हैं टू कंसाइनी अकाउंट और बैड डेट्स। और आप सभी जानते हैं कंसाइनी तब लिखना होता है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, नो डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया। अगर मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है तो ये फिर मेरा लॉस यानी कि कंसाइनर का लॉस नहीं होगा। अगर उसने दिया है उस केस में मैं इसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करूँगा। नेक्स्ट, फिर हम यहाँ लिखते हैं बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और जो भी आप इसकी वैल्यू लिखेंगे इधर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की, ये सारा का सारा हम लोग इनवॉइस प्राइस पे लेंगे फ्रेंड। किस पर लेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। सो यहाँ मैं लिखूँगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और यहाँ लिख रहा हूँ इनवॉइस प्राइस, और इसकी लोडिंग को मैं डेबिट पे लूँगा और यहाँ लिखूँगा टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। और यहाँ पर मैं लिखूँगा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। पहले के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ भी फ़र्क नहीं है, फ़र्क केवल इतना है, वहाँ पर एक्सपेंस भी सेम ऐसे ही आएंगे, कंसाइनिंग का कमीशन ऐसे आएगा, बेड डेट इसी तरह से आएंगे। बस ये एंट्री एक गुड सेंट उसकी लोडिंग, जो वापस आया उसकी लोडिंग, स्टॉक रिजर्व की लोडिंग, ये मुझे कैंसिल करनी होंगी। एक और चीज़ जो आपके पास हो सकती है वो ये हो सकती है, कई बार क्वेश्चन में ये हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे देता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अगर है तो, अगर क्वेश्चन कहता है कई बार ये मुझे ओपनिंग स्टॉक देगा तो मुझे फिर ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग भी क्रेडिट साइड पे कैंसिल करनी होती है। और फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग को भी कैंसिल करते हुए हम लोग लिखते हैं बाय स्टॉक रिजर्व, और ये है मेरी ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। ओपनिंग स्टॉक इसकी लोडिंग, यानी कि ये भी आपको कैंसिल करनी होगी। सो फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट अकाउंट मैं अगर बनाता हूँ इनवॉइस प्राइस पे, जहाँ पर कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स जो कंसाइन कर रहा है वो कर रहा है इनवॉइस प्राइस पे, न कि कॉस्ट पे। तो आइए देखते हैं हमारे टोटल इम्पैक्ट कितने पड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो पहली इस ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आ गई, ये वाली जो कि मैंने आपसे कहा था बाय स्टॉक रिजर्व। सो मैं आपसे कहूँगा जो मुझे पहली लोडिंग कैंसिल करनी होती है इसकी, वो हम लोग कैंसिल करते हैं स्टॉक रिजर्व के केस में। आइए ज़रा देखिएगा, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ये इसकी लोडिंग, दिस आइटम। फिर आपने गुड्स सेंड किए, इस पे मैंने स्टार लगा दिया, ये इसकी लोडिंग। जो गुड्स भेजे उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गए, ये मेरा बाय गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट, सिंगल टिक कर रहा हूँ, इसकी लोडिंग आपने यहाँ कैंसिल कर दी। इसके बाद मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस इट इज़ ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। इसको क्योंकि हम लोग कॉस्ट पे शो करते हैं तो इसकी लोडिंग वैसे ही हमें कैंसिल नहीं करनी होती। देन हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को क्योंकि हम लोग इनवॉइस प्राइस पे लेते हैं तो इसकी लोडिंग हम लोग डेबिट साइड में कैंसिल करेंगे। तो इन ऑल अगर आप देखें कि आपको इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड दे आर बीइंग रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, तो आपकी जो टोटल लोडिंग कहाँ कहाँ पर आई अगर मैं देखूँ तो आइए, पहली लोडिंग आई आपकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, सॉरी ओपनिंग स्टॉक के अंदर, ये वाली। दूसरी लोडिंग आई आपकी जो आपने गुड्स सेंड किए, ये कैंसिल किया आपने, गुड्स सेंड किए और ये इसकी लोडिंग कैंसिल किया आपने। फ्रेंड्स ये ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, सॉरी ये नहीं है, मेरी ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग ये है। ओपनिंग स्टॉक एक ये, जो गुड्स सेंड किए उसकी लोडिंग आपने क्रेडिट साइड पे लिखी, जो गुड्स वापस आ गए रिटर्न हो गए उसकी लोडिंग आपने यहाँ पे कैंसिल की। थर्ड, एबनॉर्मल लॉस को हमने कॉस्ट पे लेना है, तो ऑल्दो हमने लोडिंग इसकी कैंसिल नहीं की बट ये गुड्स हमने बिना लोडिंग के लिए, तो एक तरह से ये भी लोडिंग का इम्पैक्ट हमने इस पर दिखाया ही नहीं, हमने इनको कॉस्ट पे ले लिया। यानी कि इसका जो इनवॉइस प्राइस है इन गुड्स का, जनरली होना तो ये चाहिए था कि एबनॉर्मल लॉस को भी इनवॉइस प्राइस पे दिखाते, इसकी लोडिंग इस तरफ कैंसिल करते, बट हमने इसमें लोडिंग शो ही नहीं की। तो फोर्थ ये, एंड फिफ्थ इम्पैक्ट ये वाला, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोडिंग थी, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे और इसकी लोडिंग हम इस तरफ कैंसिल करते हैं। तो समअप करता हूँ, ओपनिंग स्टॉक इधर, इसकी लोडिंग इधर स्टॉक रिजर्व के फॉर्म में, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। गुड्स सेंट, इसकी लोडिंग ये सेकंड नंबर। गुड्स रिटर्न, इसकी लोडिंग ये थर्ड नंबर। एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट पे ही ले लेंगे तो इसलिए लोडिंग कैंसिल करने की बात ही नहीं आती, फोर्थ। और फिफ्थ, जो स्टॉक है मेरा वो इनवॉइस प्राइस पे है और इसकी लोडिंग इधर, तो उल्टी साइड पे हम लोग लोडिंग कैंसिल करते हैं। क्रेडिट साइड पे आइटम लिखा है तो उसकी लोडिंग डेबिट पे, और डेबिट साइड पे अगर मैंने आइटम लिखा है तो उसकी लोडिंग मैं कैंसिल करूँगा क्रेडिट साइड पर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद जो भी मेरा बच जाता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस, और उसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, और यहाँ लिखूँगा मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फ्रेंड्स अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स जो मुझे लोडिंग कैंसिल करनी होती है, आइए देखते हैं मुझे कितने आइटम में कैंसिल करनी होती है, जो कि अभी आपने देखा। एक बार उसे समराइज़ करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग होती है इसे कैंसिल करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड पर कंसाइनमेंट अकाउंट के, और इसे लिखते हैं हम लोग बाय स्टॉक रिजर्व, और ये हमारे आती है क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट एज आई टोल्ड यू। सेकंड आता है हमारा गुड्स सेंट। फ्रेंड्स इसकी हम लोग लोडिंग को कैंसिल करते हैं अगेन क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसको हम कैंसिल करते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखकर। देन हमारा आता है गुड्स रिटर्न,
और गुड्स रिटर्न की जो लोडिंग है इसे हम कैंसिल करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसे हम पोस्ट करते हैं डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। देन एबनॉर्मल लॉस, फ्रेंड्स इसको हम लोग इट इज़ शोन एट कॉस्ट, सो नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। और लास्ट आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक की जो लोडिंग है इसको हम लोग करते हैं लिख के टू स्टॉक रिजर्व, और ये कैंसिल होता है फ्रेंड्स डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। सो आइए ज़रा देखते हैं। फाइनली मैंने जो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाया था उसमें भी लगभग यही सब कुछ हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर इसकी अपने लोडिंग कैंसिल करनी है, गुड्स सेंट इसकी क्रेडिट साइड पे आपको कैंसिल करनी है, गुड्स रिटर्न की आपको डेबिट साइड पे कैंसिल करनी है लोडिंग। अब नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट पे शो कर रहे हैं इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता एडजस्टमेंट का, और क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है हमारा कंसाइनमेंट पे कंसाइनी के पास उसकी हम डेबिट साइड पर लोडिंग को कैंसिल करेंगे। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट व्हेन गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर at invoice price.